So we have been considering the pastor and the cultivation of personal piety. थोड़ी देर पहले हमने देखा कि खादम और उसकी शख्सी दीनदारी की अफजाइश. And we have been learning that you must daily read and meditate upon God's word. और हमने ये भी देखा कि आपको रोजाना कलाम खुदा की तिलावत और इस पर ज्ञान ध्यान करना चाहिए. And we've looked at different passages in the Bible that would teach us this. और हमने किताब मुकद्दस बाइबल में बहुत से हवाले देखे जो कि हमारी रहनुमाई करते हैं, हमारी मदद करते हैं इन सच्चाइयों के बारे में. And whenever you study any particular subject in the Bible, और आप जब भी किताब मुकद्दस बाइबल में किसी खास मजमून पर आप गौर वगोस करते हैं या ज्ञान ध्यान करते हैं, there's always more than a few passages that you can turn to. और सिर्फ चंद ही हवालों पर इक्तफा ना किया करें. But there's always some passages that seem to be very important. लेकिन कई ऐसे हवाले होते हैं जो कि बहुत अहमियत के हामिल होते हैं. And in reading and studying the Word of God, a very important passage is Psalm 1. और ये जो हम मुताला कर रहे हैं, जब हमने ये नुक्ता देखा कि हमें रोजाना कलाम खुदा पर ज्ञान ध्यान करना चाहिए, तो इस सिलसिले में आप मेरे साथ निकालें ज़बूर पहला. So turn to Psalm 1 and we'll read verses 1 through 3. पहला ज़बूर और उसकी पहली 3 आयत हम देखेंगे. We're not reading the whole psalm. हम इस पूरे ज़बूर को तो नहीं पढ़ेंगे. We're just reading the first 3 verses. इसकी हम सिर्फ 3 आयत देखेंगे. ज़बूर पहला और उसकी पहली 3 आयत. लिखा है कि मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है. वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता. सो जो कुछ वो करे बारवर होगा. So in this psalm we see the way of life and the way of doom pronounced by the psalmist. और इस ज़बूर में हम देखते हैं कि 2 राहें बताई गई हैं. एक राह है जिंदगी की राह और एक है मौत की राह. The way of life is connected to the law of the Lord. और ये जो जिंदगी की राह है, इसका ताल्लुक खुदावंद की शरीयत के साथ है. The law of the Lord in this passage doesn't just mean the 10 commandments. और इसमें खुदावंद की शरीयत से मुराद ये नहीं है 10 अहकाम नहीं है. It means all of God's word. इससे मुराद ये है कि जो हर एक सहीफा है उसके बारे में है. It is the law of the Lord that you are to find your delight in. और ये वो शरीयत है जिसमें आपकी खुशनुदी है. Now if I asked you how many of you like cricket? और अगर मैं आपसे पूछूं कि आप में से कितने लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं, Raise your hand if you like अपने हाथ cricket. खड़े करें जो क्रिकेट को पसंद करते हैं. So you don't like cricket? आपको नहीं पसंद क्रिकेट? He does not. So those of you who like cricket, do you take great delight in watching a cricket match? तो क्या ये आप जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, आप जब क्रिकेट मैच देखते हैं तो आपको बड़ी खुशी होती होगी जब आप क्रिकेट मैच देखते हैं. You get excited when, I'll probably mispronounce his name, Shahid Afridi. आपको मजा आता है जब आप शाहिद अफरीदी को देखते हैं. Or other Pakistani players. Kamran Yunus, is there a Kamran Yunus? No. यूनुस खान. Yunus Khan, okay. या यूनुस खान को देखकर. So you get delight and excitement in watching a cricket match. और जब आप इस क्रिकेट मैच को देखते हैं तो आपको बड़ी खुशी होती है. Okay, so what do you like since you don't like cricket? आपको क्रिकेट पसंद, तो क्या चीज पसंद है आपको? Football. Okay, that was my second choice. Who here likes football? और आपको जो फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं या देखना पसंद करते हैं, हाथ खड़ा करें. You can like cricket and football. और आप जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया, आपके दोनों पसंद हो सकते हैं, क्रिकेट भी और फुटबॉल भी. So when you watch men watching cricket or football, you see how excited they get. और जब आप या तो क्रिकेट का मैच देखते हैं या फुटबॉल का मैच देखते हैं तो आपको जो है बड़ी खुशी महसूस होती है.
That's not a bad thing. और ये बुरी बात नहीं है, But that's what you should do with the Bible. लेकिन असल नुक्ता ये है कि इस तरह हमें, जब हम किताब मुकद्दस बाइबल को पढ़ते हैं, हमारी खुशी इसी तरह होनी चाहिए. The Bible, when you read the Bible should excite you and give you joy and delight, even as cricket and football do. और जिस तरह आपको खुशी महसूस होती है जब क्रिकेट मैच देखते हैं, फुटबॉल मैच, इसी तरह जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो बड़ी खुशी से आप जो है आप इसे पढ़ें, आपको खुशी होनी चाहिए. So notice from Psalm 1, what does the writer say? What does he say happens when you take delight in the Word of God? और यहाँ पर देखें कि ये जो जबूर का मुसन्निफ है वो क्या कहता है कि मैं जब कलाम खुदा पढ़ता हूं तो मुझे इससे खुशी हासिल होती है. He says you become like a massive tree planted by a river of water. तो वो कहता है कि ऐसा करना उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है. And that tree, he says, will bring forth fruit year after year after year. और वो कहता है कि ऐसा दरख्त जो है वो हर साल फल लाता है. So would you be a fruitful pastor in your church? क्या आप इस दरख्त की तरह आप एक फलदार खादिम है अपनी कलीसिया में? You must take delight in the Word of God. और आपकी खुशनुदी भी कलाम खुदा में होनी चाहिए. You will be like a tree that brings forth fruit. You will have fruit in your ministry. तो फिर आप उस दरख्त के मानिंद होंगे जो कि नदी के पास लगाया गया और जो फल लाता है. But if you are honest, you will know that there are times when reading the Bible is not exciting. और अगर आप ईमानदारी से ये जवाब दें तो कई दफा ऐसा होता है कि आप जो है खुशी महसूस नहीं करते जब आप इसकी तलावत करते हैं या जब इसे पढ़ते हैं. Have you ever sat down to read your Bible and you fall asleep? और कभी ऐसा हुआ कि आपने बाइबल पढ़नी शुरू की और आपको नींद आ गई हो? Have you ever fallen asleep reading your Bible? If you haven't, I have to say you are a better man than I am. और अगर ऐसा नहीं होता, आपको नींद नहीं आती, तो आप मेरे से ज्यादा बेहतर हैं. It's not a good thing to fall asleep reading your Bible. और ये अच्छी आदत नहीं है कि आप बाइबल खोलें और इसे पढ़ना शुरू करें तो आपको नींद आ जाए. Have you ever read your Bible and you read the passage and you say, what did I just read? You read it again. You read it a third time and it doesn't seem to be coming into your head. और यहाँ ऐसा हो कि आपने कोई हवाला खोला है, आप उसे पढ़ते हैं, आपको नहीं समझ आती, आप दूसरी दफा पढ़ते हैं, आपको नहीं समझ आती, तीसरी दफा पढ़ते हैं, आपको नहीं समझ आती और आपके ऊपर से ये चीजें गुजर जाती हैं. Has that ever happened to you? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? No? Yes? Yes? Why does that happen? ऐसा क्यों होता है? Why can we find such delight in cricket and football, but then come to our Bibles and sometimes not get delight? Why? क्यों ऐसा होता है कि हम जो है क्रिकेट मैच देखने में भी खुशी महसूस करते हैं, फुटबॉल मैच में भी, लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें उस तरह की खुशी जो है हमारे दिलों के अंदर नहीं होती. Why is that? क्यों ऐसा क्यों है? It is because of the reality of sin in our hearts and lives. और ये इस वजह से है, ये क्योंकि हम हमारे दिलों में और हमारे ख्यालों में, हमारे ज़हनों में, हमारी जिंदगियों में ये जो गुनाह है, इसकी वजह से ऐसा है. So what should you do then? You pray to God and ask God to change your heart. तो ऐसी सूरत में आप खुदा से दुआ करें, क्या खुदा मेरे दिल को तब्दील कर दे. And you ask God to give you a true delight in His Word so that word will shape your heart and your life. और आप खुदा से दुआ करें, क्या खुदा तो मेरे दिल में वो खुशी भर दे कि जब मैं तेरे कलाम को पढ़ूं तो मुझे उससे खुशनुदी हासिल हो. Because all of you, if you're a true Christian, you want to be a fruitful pastor in your church. और अगर आप वाकई हकीकी मसीही हैं तो आप लाजमी है कि आप जो है आप चाहेंगे कि आप एक फलदार खादिम जो है अपनी कलीसिया में बने. How many of you have noticed that up by the dining hall there is a very large tree? और आप में से कितने लोगों ने मैं ये देखा है कि जो ऊपर डाइनिंग हॉल है जहां पर हम खाना खाते हैं उसके करीब एक बहुत मोटा सा दरख्त है. That is dead. और वो बिल्कुल मुर्दा है. If you haven't noticed it, you are not very observant. हाँ, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप जो है आप चीजों को अच्छे तरीके से महसूस नहीं कर पाते.
So when we go up for lunch, you go up those stairs, and before you go up into the dining hall, when you walk towards the dorms over there, there's this large dead tree. और अगर आप जब जाएं सीढ़ियों पर से गुजरें तो उस डाइनिंग हॉल के करीब ही वहां पर एक मोटा सा दरख्त है और वो बिल्कुल मुर्दा है. It's right in the middle of the walkway. और वो रास्ते में ही है, बिल्कुल दरमियान में है. You probably walked around it, didn't notice it. और हो सकता है आप कई दफा उसके पास से गुजरे लेकिन आपने नोट नहीं किया उसे. There's no fruit. और उसके ऊपर कोई फल नहीं लगा हुआ. It's dead. वो बिल्कुल मुर्दा है. Are you a dead pastor or are you a fruit-bearing pastor? क्या आप मुर्दा पास्टर हैं या आप फलदार पास्टर हैं? The way you become a fruitful pastor is by taking delight in the Bible. और अगर आप रूहानी तौर पर जिंदा हैं, अगर आप फलदार पास्टर हैं, तो फिर आप हमेशा कलाम खुदा की जब तलावत करेंगे तो आपको इसकी तलावत में खुशी महसूस होगी, आप खुशनुदी हासिल करेंगे. Turn in your Bibles now to Psalm 119. आप ज़बूर 119 देखें. Psalm 119 and verse 11. ज़बूर 119 और उसकी 11वीं आयत देखें. ज़बूर 119 और 11वीं आयत. ज़बूर 119 11वीं आयत. लिखा है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं. You see, here David says that he takes the word of God and he actually puts it into his heart. और यहां पर देखें कि जो ज़बूर नवीस है, जो दाऊद है, वो कहता है कि मैंने तेरे कलाम को यानी खुदा के कलाम को ले लिया है और उससे अपने दिल में रख लिया है. The Old Testament was written in the Hebrew language. और जो पुराना अहदनामा है वो इब्रानी जुबान में तहरीर किया गया. David uses a word that is like this. और दाऊद ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया असली मतन में वो इस तरह से है. He says, I take the word and it's like gold treasure and I bring it into my heart for safekeeping. और वो कहता है असली जुबान में कि खुदा का जो कलाम है ये एक खजाना है और मैंने इसे ले लिया है, लेकर अपने दिल में रख लिया है. I think most Pakistanis, when they get married, their wives have a lot of gold jewelry. और ज्यादातर जो पाकिस्तानी लोग हैं जब उनकी शादी होती है तो उनकी जो बीवी होती है वो बहुत सा जेवर पहने हुए होती है. What do you do with that gold jewelry? तो आप उस जेवर का क्या करते हैं? Do you hang it outside the door? क्या उसे आप अपने दरवाजे के बाहर लटका देते हैं या अपने बाहर गली में लटका देते हैं? Do you keep it in the kitchen? या अपने बावर्ची खाने में उसे रख देते हैं? You put it someplace where it's safe. बल्कि आप उसे ऐसी जगह पर रखते हैं जहां पर वो महफूज रहे, so it can't be stolen. ताकि उसे कोई चोरी ना कर सके. And David says that's what you should do with the Bible, the Word of God. और बिल्कुल दाऊद का कहने का भी यही मतलब है कि तुम भी कलाम खुदा के साथ ऐसे ही करो, इसे रख लो. It is like gold treasure that you bring into your heart for safekeeping. और ये उसी खजाने की तरह है कि जिसे आप महफूज कर लेते हैं, आप कलाम खुदा को भी महफूज कर लेते हैं, अपने दिलों में रख लेते हैं ताकि ये महफूज रहे. And when you do that, what does that do for you? और जब आप ऐसा कर लेते हैं तो ये आपके लिए क्या करते हैं? जब आप कलाम खुदा को अपने दिलों में रख लेते हैं, it keeps you from sinning. तो ये आपकी मदद करता है कि आप जो है गुनाह ना करें. So how do you do that? How do you take the word and put it into your heart? आप किस तरह से कलाम खुदा को लेते हैं और अपने दिलों में रख लेते हैं? Again, it's through reading the word of God. और फिर मैं कहूंगा कि किताब मुकद्दस बाइबल की तलावत करने से. But it's thinking about the word of God and asking questions. बल्कि कलाम खुदा पर ज्ञान ध्यान करने से, सवालात करने से. What does this passage say to me? और आप कहें कि ये जो कलाम की सच्चाइयां हैं, ये जो हवाला है, ये इसमें क्या लिखा गया है, क्या बयान किया, क्या नुक्ता बयान किया गया है. What does it teach me about God? और ये मुझे खुदा के बारे में क्या सिखाती है या बताती है? God's character. ये मुझे खुदा के किरदार के बारे में बताती है. God's works. ये खुदा के काम के बारे में मुझे बताती है. What does it teach me about Jesus Christ? और क्या ये मुझे अलमसीह के बारे में बताती है? What does it teach me about sin? ये मुझे गुनाह के बारे में क्या सिखाती है, क्या बताती है? What does it teach me about how I can be a godly Christian? और मैं किस तरह से एक हकीकी मसीही बन सकता हूं?
That's what David means when he says he takes the word and he brings it into his heart, he reads it and he meditates upon it. और यही दाऊद के कहने का मतलब है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं इस पर ज्ञान ध्यान करूं. Okay, now turn to Ephesians chapter 5. और अब इफ्सियों 5 बाब और उसकी 18 आयत देखें. Ephesians chapter 5 verses 18 and 19. इफ्सियों का खत उसका 5वां बाब 18वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक लिखा है कि और शराब में मतवाले ना बनो क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ और आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाया करो और दिल से खुदावंद के लिए गाते बजाते रहा करो. Okay, keep your finger in this passage and turn now to Colossians 3 verse 16. और यहाँ पर अपनी उंगली जो है इसी हवाले में रखें और एक और हवाला हम साथ इसके खोलेंगे. कुलसियों का खत और उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत. कुलसियों का खत 3 बाब और उसकी 16वीं आयत, लेकिन साथ ये हवाला भी खोले रखें. इफ्सियों 5 18 से 19 भी लिखा है कि मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो और कमाल दानाई से आपस में तालीम और नसीहत करो और अपने दिलों में फजल के साथ खुदा के लिए मज़ामीर और गीत और रूहानी गजलें गाओ. When you read these two passages, you should see that of course they are very similar. और यकीनन जब आप इन दोनों हवालों को देख रहे हैं तो ये एक दूसरे से मुशाबहत रखते हैं. काफी चीजें इनकी आपस में एक जैसी हैं. They are not identical, but they are similar. और बेशक ये बिल्कुल एक जैसे नहीं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो इनमें यकसा हैं, एक जैसी हैं. They are parallel passages. ये दोनों मतवाजी हवाले हैं. And when you read both of them, और आप जब इन दोनों को पढ़ते हैं, you see that to be filled with the Spirit is to have the word of Christ dwelling in you richly. और जब आप इसको पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि लिखा है कि मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो. So to be full of the Spirit is to have the word of Christ dwelling in you richly. और रूह से मामूर होने का क्या मतलब है कि हम जो है अपने दिल में जो है मसीह के कलाम को हम कसरत से बसने देते हैं. So if somebody says, I'm full of the Spirit, और अगर कोई कहता है कि मैं रूह से मामूर हूं, and you talk to that person, और आप उस शख्स से बात करते हैं, and they don't know anything about the Bible, और उस शख्स को किताब मुकद्दस बाइबल के बारे में कुछ भी मालूम नहीं, they're not full of the Spirit. और वो जो है रूह कुदस से मामूर नहीं है. Because these two passages show you that to be full of the Spirit is to have the word of Christ dwelling in you richly. क्योंकि ये दोनों हवाले हमारी रहनुमाई करते हैं कि अगर हम रूह से मामूर हैं तो इसके पीछे नुक्ता ये है कि हमारे दिल में जो है मसीह के कलाम की कसरत होगी. So again, Barnabas was a man full of the Holy Spirit because he was a man who had the word of Christ dwelling in him richly. इसलिए जो बरनबास था वो रूह कुदस से मामूर था, और वो रूह कुदस से मामूर किस तरह से था? क्योंकि मसीह का कलाम उसके दिल में कसरत से था, वो मसीह के कलाम के बारे में जानता था. And how did he do that? He did that by reading and studying and meditating upon the Word of God. और उसने ऐसा कैसे किया कि वो जो है रोजाना किताब मुकद्दस बाइबल की तिलावत किया करता था, रोजाना कलाम खुदा पर वो ज्ञान ध्यान किया करता था. So now I ask you, how do you spend your extra time, your free time, your spare time? और अब मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपका जो फारिग वक्त होता है या जो फालतू वक्त आपके पास होता है, आप इसे किस तरह से गुजारते हैं? Do you take that extra time to simply read the Bible or read a good Christian book from Bethel Shams? और क्या आप सिर्फ किताब मुकद्दस बाइबल की तिलावत करते हैं या जो दूसरी मददगार किताबें हैं जैसा कि बैतल शम्स वालों के पास कुछ किताबें हैं, क्या आप उनको भी पढ़ते हैं? Or do you waste time by sleeping way too much time each day? या अपना वक्त सिर्फ सोने में गुजारते हैं और कई घंटे आप सोए रहते हैं? Or you waste time by playing computer games? या आप जो है अपना वक्त कंप्यूटर
कि जो गेम्स हैं उनको खेलने में आप अपना वक्त जाया कर देते हैं, or you waste time by watching way too much television. या आप जो है अपना वक्त जो है अपना ज्यादातर वक्त जो है आप टीवी देखने में गुजार देते हैं. I don't know how many of you have access to computers and the internet. मुझे नहीं मालूम कि आप में से कितने लोगों की रसाई इंटरनेट तक है या कितने लोग कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं. But a study in America recently लेकिन अभी जो हालिया अमेरिका में एक शरह है showed that people who were between the age of, let's say, 12 and I think it was 25, और एक आम अंदाजे के मुताबिक अमेरिका में 12 साल की उम्र से लेकर 25 साल की उम्र तक spent 4 to 5 hours each day surfing the internet. और ये लोग क्या करते हैं, इस उम्र के जो नौजवान हैं 12 से लेकर 25 साल तक के, ये 4 से 5 घंटे एक दिन में वो इंटरनेट पर गुजारते हैं. They weren't on the internet for work. और वो उस पे कोई काम नहीं कर रहे होते अपना, They're on the internet 4 to 5 hours a day. बल्कि वो जो है 4 या 5 घंटे जो है सर्फ कर देते हैं, जाया कर देते हैं इंटरनेट पर. And those are the kinds of people who say, I have no time to read the Bible. और ये ऐसे ही लोग हैं, ऐसे ही लोग हमेशा कहेंगे कि मेरे पास बाइबल पढ़ने के लिए टाइम नहीं है. So I'm asking you, how do you spend all of your time each day? और मेरा आपसे सवाल है कि आप अपना वक्त रोजाना किस तरह से इस्तेमाल करते हैं. Could it be that God is not blessing your labors because you're not spending time in the Bible? और ये भी वजह हो सकती है कि खुदा अपनी आपकी खिदमत में क्यों नहीं बरकत डाल रहा कि आप जो है अपना वक्त जो है खुदा के कलाम को नहीं देते, आप बाइबल नहीं पढ़ते. You're spending too much time sleeping in bed. और आप अपना ज्यादातर वक्त जो है बिस्तर में सोने में गुजार देते हैं. Or you're spending too much time watching television. या आप अपना ज्यादातर वक्त टीवी देखने में गुजार देते हैं. Or you're spending too much time with your friends, just talking. या आप अपना जो वक्त है अपने दोस्तों के साथ गुजार देते हैं, बातें करने में, खुशगपियों में. If you want God's blessing upon your labors in Pakistan, you need to be men who are studying the Word of God daily. और अगर आप एक ऐसे इंसान बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि खुदा की खास बरकत आपकी खिदमत पर हो, आपकी जो मेहनत है उस पर हो, तो इसके लिए जरूरी है कि आप रोजाना किताब मुकद्दस बाइबल की तिलावत किया करें, इस पर ज्ञान ध्यान किया करें. But now a second reality that you must have in your life if you are going to cultivate personal godliness. और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो शख्सी दीनदारी है इसकी इफ्जाइश हो, तो इसमें जो दूसरा नुक्ता है वो ये है is that you must be men of daily secret prayer. That's in your outline. और आपके नोट्स में भी ये जो दूसरा नुक्ता है कि आप एक ऐसे इंसान बने, एक ऐसे खादिम बने जो रोजाना पोशीदगी में खुदा से दुआ करता है, यानी तन्हाई में खुदा से दुआ करता है. Turn in your Bibles to Matthew chapter 6. हमेशा निकाले मत्ती की इंजील और उसका 6वां बाब. Matthew chapter 6 verses 5 and 6. मत्ती की इंजील उसका 6वां बाब और उसकी 5वीं से लेकर 6वीं आयत तक लिखा है कि और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानिंद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें. मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके. बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर. इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा. There are other Bible passages that teach you that you should be praying with your wife and with your children. किताब मुकद्दस बाइबल में कई ऐसे हवाले हमें मिलते हैं जिनमें बताया गया है कि आप अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ इबादत करें. There are Bible passages that teach you that your church should have a church prayer meeting each week. और किताब मुकद्दस बाइबल हमें बताती है कि आपकी कलीसिया में जो है प्रेयर मीटिंग होनी चाहिए, दुआया मीटिंग होनी चाहिए. But this passage teaches you that you as an individual man
must be praying daily in secret. लेकिन ये जो हवाला है जो अभी हमने खोला है, ये हमें बताता है कि हमें रोजाना पोशीदगी में हमें खुदा से दुआ करनी है. And when you pray in secret, God your Father sees from heaven and he will give you your requests. और जब आप पोशीदगी में खुदा से दुआ करेंगे तो आपका जो आसमानी बाप है वो आपको देखता है और आपकी दुआ को सुनता है. You should be praying secretly for God the Holy Spirit to bless your preaching and teaching. आप हो सकता है खुदा से दुआ करें कि खुदा का रूह आपकी मदद करे जब आप कलाम खुदा की मनादी करते हैं, जब आप लोगों को सिखाते हैं. You should be praying secretly that God would make you a holier man. और हो सकता है पोशीदगी में ये दुआ करें कि खुदा आपको एक पाकीज़ा इंसान बना दे या शख्स बना दे. And you should be praying that God would save sinners in your midst. और यहाँ आप खुदा से ये दुआ करें पोशीदगी में कि आपके दरमियान जो गुनहगार हैं खुदा इनको निजात बख्शे, इनको मखलसी बख्शे, इनकी जिंदगी तब्दील हो जाएं. What you do in secret before God really reveals who you are. और जो कुछ आप पोशीदगी में खुदा से दुआ करते हैं इससे आपकी खिदमत के बारे में पता चलता है कि आप कैसे हैं, आपके दुआ में क्या नकात हैं. You might come up here and lead all of us in public prayer. और हो सकता है कि आप में से कोई शख्स आए सामने और सबकी दुआ में रहनुमाई करे. That's a good thing. और बेशक ये एक अच्छी बात है. Your prayer may be a wonderful prayer. और हो सकता है आपकी जो दुआ हो वो जबरदस्त दुआ हो. We don't pray to impress people. और हम कभी भी इसलिए दुआ ना करें या इस तरह से दुआ ना करें कि दूसरे हमारी दुआ से मुतासिर हों. But it may be a wonderful example of leading in prayer. और दुआ में रहनुमाई की ये बेहतरीन मिसाल है. But what really reveals who you really are is what you do when you're all alone. और लेकिन जो असली बात है कि जब आप पोशीदगी में दुआ करते हैं तो फिर आपका बाप जो पोशीदगी में आपकी दुआ सुनता है वो जानता है कि आप क्या क्या एहसासात रखते हैं, क्या दुआ में कह रहे हैं. How much time do you spend in secret prayer each day? आप रोजाना कितना वक्त जो है तन्हाई में खुदा के साथ गुजारते हैं. I would challenge each of you to actually look at your watch and see how long you pray in secret. और मैं आज आपको चैलेंज देता हूं कि आप जब तन्हाई में खुदा से दुआ करते हैं तो आप देखें कि आप कितना वक्त खुदा के साथ गुजारते हैं. I'm not saying you time yourself so you can say, well, I prayed for 30 minutes today before God and pat yourself on the back. और आप मैं ये नहीं कहता कि आप जो है आप ये तहिया कर लें कि मैं रोजाना जो है खुदा के साथ 30 मिनट तन्हाई में दुआ करूंगा और साथ ही अपने आप को शाबाश दें. But I think you might be shocked at how little we all pray in private. और लेकिन आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि हम बहुत कम वक्त जो है पोशीदगी में खुदा को देते हैं, हम दुआ करते हैं. We're so busy with all of the church activities that we don't have time to really seek God in prayer. हम अपनी कलीसियाई जिम्मेदारी में इस कदर महव होते हैं, इस कदर मसरूफ होते हैं कि हम खुदा को उस तरह से वक्त नहीं दे पाते जिस तरह से देना चाहिए. Would you want God's blessing upon your labors? Then you need to be praying in secret to God daily. अगर आप चाहते हैं कि आपके काम पर, आपकी खिदमत पर खुदा की बरकत हो तो आप रोजाना खुदा के साथ तन्हाई में पोशीदगी में वक्त गुजारें. Think of the Lord Jesus Christ. बिल्कुल यीशु मसीह की मिसाल को सामने रखें कि वो क्या करते थे. Does the Bible show us that he prayed in secret? क्या हमें किताब मुक़द्दस बाइबल बताती है कि वो तन्हाई में दुआ किया करते थे? Was he a busy man? और क्या वो मसरूफ शख्स था? Didn't he have a lot of people who were always following him? क्या उसके पीछे हमेशा एक भीड़ लगी रहती थी? Didn't he have people demanding more teaching? और क्या लोग उस यीशु मसीह से ये नहीं कहते थे, ये फरमाइश नहीं करते थे कि हमें ज्यादा से ज्यादा कलाम सिखा? Demanding blessing, demanding healing, wanting to be healed from diseases? और वो क्या वो यीशु मसीह के पास नहीं रहते थे कि हमें शिफा दे, हमें कलाम सुना? And he did all of that. और बेशक यीशु मसीह ने ये सब कुछ किया. When did he find time to pray in secret? और वो कब खुदा से दुआ किया करते थे?
When did he find time? Do you know when he found time to pray in कब secret? उन्हें वक्त मिला करता था कि वो खुदा से दुआ करें? What does the Bible tell us? किताब मुकद्दस बाइबल हमें क्या बताते हैं? कौन सा वक्त वो लेते थे दुआ करने में? It tells us that a great while before morning, he woke up and he went off by himself and he sought God in prayer. और किताब मुकद्दस बाइबल हमें बताती है कि वो सुबह सवेरे सूरज निकलने से पहले वो खुदा के साथ वक्त गुजारा करते थे, वो निकल जाया करते थे बाहर और वो दुआ में वक्त गुजारते थे. So I'm asking you, do you do that? Do you make time to pray in private? और मेरा आपसे सवाल है कि क्या आप तन्हाई में बिल्कुल इसी तरह दुआ किया करते हैं? क्या आप अपना वक्त गुजारते हैं दुआ में? But let's look at another example. Turn to Daniel chapter 6. और अब आइए एक और मिसाल देखते हैं. दानियल की किताब उसका 6 बाब. Daniel chapter 6 and verse 10. दानियल की किताब उसका 6 बाब और उसकी 10वीं आयत. दानियल 6:10. हिजकील के बाद दानियल 6 बाब और उसकी 10वीं आयत. Daniel chapter 6 verse 10. दानियल की किताब उसका 6 बाब और उसकी 10वीं आयत. और जब दानियल ने मालूम किया कि उस नविश्ता पर दस्तखत हो गए तो अपने घर में आया और उसकी कोठरी का दरीचा यरूशलेम की तरफ खुला था. वो दिन में 3 मर्तबा हस्बे मामूल घुटने टेक कर खुदा के हजूर दुआ और उसकी शुक्रगुजारी करता रहा. I want you to notice 4 things from this verse. और इस आयत में से हम 4 चीजें देखेंगे, 4 नकात देखेंगे. First of all, Daniel prayed in secret. और जो पहली बात है कि दानियल ने ये जो दुआ की उसने पोशीदगी में दुआ की. He went into his house. वो अपने घर गया. He went up onto his flat roof. और वो जो है अपने घर के अंदर कोठरी में गया. He had a special room there. और एक खास कमरा था वहां पर. And he opened up his windows. और उसने जो है अपनी खिड़की खोली. He knelt down and he prayed. और वो जो है झुका और वो दुआ करना शुरू हुआ. You see, Daniel prayed in secret. He made time to pray with his God. और यहाँ पर हम देखते हैं कि दानियल ने पोशीदगी में दुआ की. उसने अपना वक्त मख्तस किया खुदा के लिए. But secondly, notice Daniel prayed as a pattern of life. और जो दूसरा नुक्ता है कि वो अपनी रोजमर्रा जिंदगी में वो जो है वो दुआ किया करता था. We're told that he prayed on this occasion just like he always had done in the past. और ये आयत हमें बताती है कि वो हस्बे मामूल दुआ किया करता था. ये उसका आम मामूल था. But notice thirdly, Daniel prayed as a matter of biblical principle. और फिर जो तीसरा नुक्ता है कि उसने बाइबली असूलों के मामले पर उसने खुदा से दुआ की. Daniel did not let his emotions, his feelings determine when he prayed. और उसने जो है कभी भी अपने जज्बात को जो है गालिब नहीं आने दिया अपनी दुआ पर, बल्कि उसने हमेशा दुआ की. Biblical principle was what controlled Daniel's life. और उसने जब भी दुआ की उसने बाइबली असूलों के मुताबिक उसने दुआ की. Notice in verses 7 through 9. 7वीं आयत से लेकर 9वीं आयत तक देखें. This was a very difficult situation for Daniel. और बेशक बड़ी मुश्किल सूरत हाल थी. 7वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ता हूं. 7वीं आयत से लेकर 9वीं आयत तक लिखा है कि ममलकत के तमाम वजीरों और हाकिमों और नाजिमों और मुशीरों और सरदारों ने बाहम मशवरत की है कि एक खुसरवाना आइन मुकर्रर करें और एक इम्तनाई फरमान जारी करें ताकि ए बादशाह 30 रोज तक जो कोई तेरे सिवा किसी माबूद या आदमी से कोई दरखास्त करे शेरों की मांद में डाल दिया जाए. अब ए बादशाह इस फरमान को कायम कर और नविश्ता पर दस्तखत कर ताकि तब्दील ना हो, जैसे मादियों और फारसियों के आइन जो तब्दील नहीं होते. बस दारा बादशाह ने उस नविश्ता और फरमान पर दस्तखत कर दिए. So when Daniel knew that the king had signed this law, और जब दानियल को पता चला कि बादशाह ने उस इम्तनाई फरमान पर उसने दस्तखत कर दिए हैं, a law which prohibited him from praying to God, एक ऐसा कानून
जिसमें ये कहा गया था कि खुदा से दुआ नहीं करनी, बादशाह के सिवा किसी के आगे नहीं झुकना। What did Daniel do? तो ऐसे सूरत में दानियल ने क्या किया? He obeyed God and not man. उसने खुदा की फरमाबरदारी की, इंसान की फरमाबरदारी उसने नहीं की। He continued to pray to God as he always had done. खुदा के आगे वो झुका, उसने खुदा से दुआ की जैसा वो हस्बे मामूल किया करता था। Daniel knew what the law said, that he could be thrown into a den of lions. और उससे मालूम था कि ये जो फरमान जारी किया गया है, जो बादशाह ने फरमान जारी किया है कि अगर कोई ऐसा करेगा तो उसे शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। But he still prayed to his God in secret. लेकिन उसने जो है वो मुसलसल जो है वो तन्हाई में, पोशीदगी में वो खुदा से दुआ करता रहा। And that's what you must do. और बिल्कुल आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। Your circumstances of life don't determine when you pray and when you do not pray. आपके जिंदगी के जो हालात हैं कभी भी आप पर गालिब ना आए कि उन हालात की वजह से आप ये कहें कि मुझे किस वक्त दुआ करनी है और किस वक्त नहीं दुआ करनी। You pray because God commands you to pray. आपको इसलिए दुआ करनी है क्योंकि खुदा हुक्म देता है कि आप दुआ करें। You pray because God invites you to pray. आप इसलिए दुआ करें क्योंकि खुदा आपको दावत देता है कि आप दुआ करें। And whatever is going on in Pakistan doesn't matter. You pray to God. और चाहे पाकिस्तान में कुछ भी हो, कैसे भी हालात हो, आप दुआ करना ना छोड़ें बल्कि आप मुसलसल दुआ करते रहें। But notice the fourth thing in Daniel 6 verse 10. और 10वीं आयत में जो चौथा नुक्ता है वो देखें। Daniel prayed with thanksgiving even in a time of trial and difficulty. लिखा है कि दानियल शुक्रगुजारी के साथ दुआ करता था, हत्ता कि अपनी आजमाइश के दिनों में भी उसने ऐसे ही दुआ की। There are always many things to thank God for in prayer. और कई ऐसी बातें होती हैं जिनका हमें खुदा से शुक्र अदा करना चाहिए दुआ में। And when you have a lot of difficulties, that's no excuse for not praying. और अगर आपकी जिंदगी में कोई मुश्किल आती है तो आप उससे ऐसा मामला ना बना लें कि मैं इस मुश्किल की वजह से मेरे पास वक्त नहीं कि मैं दुआ करूं। What kind of man was Daniel in his character, in his life? जो दानियल था वो किस तरह का इंसान था, किस तरह का उसका किरदार था, कैसा शख्स था वो? He was a very unusually godly man. वो एक रासबाज और दीनदार, बड़ा गैर मामूली वो शख्स था। What made him that kind of man? और वो किस तरह से इस तरह का शख्स बना, किस चीज ने उसे ऐसा बनाया? He was a man of prayer, and that was a large reason why he was also a godly man. और इसके पीछे जो वजह थी कि वो दुआ गो शख्स था और इसी नुक्ते की वजह से, दुआ करने की वजह से वो ऐसा बन गया था, वो राजबाज शख्स बन गया था। So again, if you would be a godly man as a pastor in your church, you must be like Daniel, a man of prayer. और अगर आप अपनी कलीसिया में एक दीनदार शख्स बनना चाहते हैं, दीनदार खादिम बनना चाहते हैं, तो बिल्कुल फिर आपको दानियल की तरह दुआ गो बनना है। But really the best example of prayer is the Lord Jesus Christ. लेकिन जो दुआ की सबसे बेहतरीन मिसाल है वो हमारे खुदावंद यीशु मसीह हैं। Think of Jesus in the Garden of Gethsemane. गतसमनी के बाग को अपने ज़हन में लाएं। जब यीशु मसीह गतसमनी के बाग में थे तो वो क्या कर रहे थे, किस तरह से वो दुआ कर रहे थे? He knew that he was going to be receiving the wrath of God for the sins of his people. यीशु मसीह जानते थे कि कुछ ही लम्हे में उससे जो है खुदा का गजब जो है, तमाम दुनिया के गुनहगारों का जो गुनाह है, खुदा का जो गजब है उसे अपने ऊपर ले लेना था। And what did Jesus do? और ऐसी सूरत हाल में भी यीशु मसीह ने क्या किया? Did he go to sleep? क्या वो सो गए थे? No, he sought God in prayer. बल्कि उन्होंने खुदा से दुआ की। Did he allow his emotions to keep him from praying? क्या उन्होंने अपने जज्बात को अपने ऊपर हावी होने दिया था जो उन्हें दुआ करने से रोकते? No, he poured out his heart in prayer to his God. नहीं, उन्होंने अपना दिल जो है दुआ में खुदा के हुजूर उंडेला। But what were his disciples doing? लेकिन उस वक्त उनके शागिर्द क्या कर रहे थे?
What were they doing? Sleeping. वो सो रहे थे उस वक्त। You want to be like Jesus Christ, not like the disciples. आपको यीशु अलमसीह की तरह बनना है, ना कि आप उसके शागिर्दों की तरह बने। And the way you will be like Jesus Christ and not like the disciples is by actually asking God to make you like Jesus और Christ. आप किस तरह से जो है यीशु मसीह की तरह बन सकते हैं, उसके शागिर्दों की तरह नहीं, वो इस तरह से कि आप जो है खुदा से दुआ करें कि खुदा ऐसा आपको बनाए। So I want you to leave here this morning. I want you to say, I need to be a man who reads and studies my Bible. I want to be a man who is a man of secret prayer. और मैं ये नुक्ता आज आपके सामने रखूंगा कि आप सोचें कि मुझे भी ऐसा ही शख्स बनना है कि मैं भी दुआ गो शख्स बनूंगा, मैं भी पोशीदगी में खुदा से दुआ किया करूंगा, तन्हाई में खुदा के साथ वक्त गुजारा करूंगा। You want to be a fruitful tree here in this world. और इस दुनिया में आपको जो है उस दरख्त की मानंद बनना है जो नदी के किनारे लगाया गया। And when you go up for lunch, I want all of you to look at that dead tree. और जब आप अभी खाने के लिए ऊपर जाएंगे तो मैं चाहूंगा कि आप सब उस दरख्त को देखें जिसकी मिसाल आगे बयान की गई थी। And I want you to ask the question. और मैं चाहूंगा कि उस दरख्त को देखकर आप एक सवाल अपने आप से करें, Am I like this dead tree? क्या मैं इस मुर्दा दरख्त की तरह मैं भी मुर्दा हूं? Am I like this dead tree? No fruit. क्या मैं भी इस बेफल दरख्त की तरह हूं जिस पर कोई फल नहीं? क्या मुझ में भी कोई फल नहीं? The reason you have no fruit, और इसके पीछे वजह क्या है कि आपकी जिंदगी में कोई फल नहीं है? if that's the case, अगर आपकी जिंदगी के साथ ये मामला चल रहा है, आपकी जिंदगी में कोई फल नहीं है, is because you're spiritually dead. क्योंकि आप रूहानी तौर पर मुर्दा हैं। And that may be the problem with some of you here this morning. और आप में से कईयों के साथ ये मसला है, कईयों को इस मुश्किल का सामना है। You have the name of Christian, आप सिर्फ नामी मसीही हैं, नाम नेहाद मसीही हैं, but there's no fruit in your life और आपकी जिंदगी में कोई फल नहीं है because you're spiritually dead. क्योंकि आप रूहानी तौर पर मुर्दा हैं। You need to be born again by the Spirit of God. और खुदा के रूह से आपको नए सिरे से पैदा होना जरूर है। So you should cry out and ask God to save you from your sins and give you spiritual life. आप खुदा से फरियाद करें, उससे दुआ करें कि वो आपके गुनाहों से आपको आजाद कराए And make you a fruitful Christian here in this world. और आपको एक ऐसा मसीही बना दे जिसकी जिंदगी में फल ही फल हों। So let's close now in prayer. आइए दुआ के साथ इख्तिताम करें। So let's pray. आइए हम दुआ करें, अपनी आंखें बंद करें। Our gracious Heavenly Father, we ask that you would work in all of our hearts. ए हमारे आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि तू हमारी जिंदगियों में, हमारे दिलों में तू काम कर। We pray that you would give us a delight in the Bible like we have a delight in cricket and football. और तू हमारी मदद कर कि हम जिस तरह क्रिकेट और फुटबॉल मैच में खुशी महसूस करते हैं, उसको देखने में खुशी महसूस करते हैं, उसी तरह से हम तेरे कलाम को पढ़ने में भी खुशी महसूस करें। We ask, Lord, actually, that our delight in the Bible would be far greater than any delight in cricket or football. क्योंकि कलाम खुदा में खुशनुदी हासिल करना हर एक खुशनुदी से बढ़कर है। Help us to make time each day to read and study our Bibles. और तू हम में से हर एक की मदद कर कि हम रोजाना किताब मुकद्दस बाइबल का मुतालिया किया करें। Please cause your word to dwell within our hearts richly. और तू अपने कलाम खुदा को हमारे दिलों में अब आप कसरत से बसा दे। And make us more and more holy like the Lord Jesus Christ. और हमें यीशु अलमसीह की मानिंद पाक बना दे। And we pray also that you would make us men of secret prayer. और तू हमें ऐसे मर्द बना दे जो कि पोशीदगी में तुझसे दुआ करते हैं। We confess our God that we do not pray as we should. और प्यारे बाप, हम अपने इस गुनाह का इकरार करते हैं कि हम उस तरह से दुआ नहीं करते जिस तरह से हमें करनी चाहिए। We make time to eat, we make time to sleep,
but we do not always make the time for prayer. हम अपना वक्त जो है वो रोटी खाने और सोने में तो गुजारते हैं, लेकिन तेरे कलाम खुदा को पढ़ने में कभी नहीं गुजारते। Please forgive us for our sins and wash us in Jesus' blood. और हम तुझसे दुआ करते हैं कि तू हमारे तमाम गुनाहों को यीशु अल मसीह के खून से तू धो डाल। And make us like the Lord Jesus Christ, men of prayer. और हमें तू यीशु मसीह की तरह दुआ गो बना दे। And we pray that as you do this, that you would make us fruitful men here in Pakistan. और जब हम ऐसा करेंगे तो फिर हम उस दरख्त की मानिंद होंगे कि जो नदी के किनारे लगाया गया। Lord, we ask that you would do this because the need in Pakistan is really very, very great. और प्यारे बाप, हम पाकिस्तान की जरूरत को तेरे सामने रखते हैं कि तू इस जरूरत को सामने रखते हुए तू ऐसा मुमकिन कर। Help us to even encourage one another in these areas of living. और हमारी मदद कर कि हम दूसरों की भी हौसला अफजाई कर सकें कि वो इन मामलात में आगे बढ़ सके। We ask that you would receive our prayers and answer our prayers because we come in Jesus Christ's name. हम ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं यीशु मसीह के नाम के वसीला से। आमीन।